हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है जो आपके यूपी टेट, सी टेट, रीट, केवीएस, ये जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम नए तरीके से व्याख्यात रूप में प्लस ट्रिक के साथ, दोनों के ही साथ व्याख्यात रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है कारक, जिससे एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, पर इसको पूरा समझते हुए चलेंगे कि कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं, कौन इसमें जो विभक्तियां वगैरह जो भी हैं, हम उनके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। कारक यानी क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है ना। जो कारक है उसका मतलब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कारक के भेद। तो हिंदी में जो कारक के भेद माने गए हैं वो 8 हैं, है ना। हमें इन्हीं के ऊपर डिटेल में चर्चा करनी है। जैसे कर्ता के लिए जो कारक है इसकी विभक्ति क्या है, ने। कर्म की को, कर्ण से और द्वारा। संप्रदान को, के लिए और हेतु, ये यहाँ तक लिखा हुआ है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान में भी से और कर्ण में भी से या द्वारा। इन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में और पर। संबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय, यानी जिनमें ये विस्मयबोधक चिन्ह आता हो। ठीक है, इससे पहले मैं वर्णमाला और संधि के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक की, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपको बस याद रखना है। किसका? करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो ने होता है। ठीक है, कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता, अर्थात लुप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे दिखे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लुप्त होता है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ने विभक्ति आ गई तो आप तुरंत कह देंगे भैया ये तो कर्ता कारक है ना। अब सुनील खेलता है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो कभी कभी ने विभक्ति का लोप होता है तो ये भी कर्ता कारक में आता है। पक्षी उड़ता है, ये भी। मोहन ने पत्र पढ़ा। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। इन वाक्यों में रमेश, सुनील और पक्षी ये सब क्या हैं? ये कर्ता कारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है। सीधी सी बात अगर मैं कहूं, सुनील खेलता है तो सुनील के द्वारा क्या किया जा रहा है? खेल खेला जा रहा है ना। तो जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, साफ शब्दों में कहा जाए तो वहां कर्ता कारक होता है। सेकंड है हमारा कर्म कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि कभी ट्रिक्स लोग भूल जाते हैं, अक्सर कर नहीं याद आती। एग्जाम हॉल में बैठे नहीं याद आएगी, है ना। तो आप अगर किसी चीज को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे तो भूलने के बहुत ही रेयर चांस होते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति का लोप होता है। कर्ता में किसका हो रहा था? ने का। और कर्म में को विभक्ति का लोप होता है, कर्म विभक्ति को विभक्ति आती है। इसकी यह सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी हो जाया करता है। जैसे कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप हो रहा था, उसी प्रकार कर्म कारक में भी कभी कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है। उसने सुनील को पढ़ाया, ठीक है, उसने सुनील को पढ़ाया, तो वहां कर्ता की प्रधानता थी, है ना। अभी ये सब चीजें हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। मोहन ने चोर को पकड़ा, को विभक्ति। लड़की ने लड़के को देखा। कविता पुस्तक पढ़ रही है ना। तो हमारा जो ये चल रहा है कर्म कारक, यानी इसमें कर्म क्या हो रहा है?
पुस्तक पढ़ी जा रही है, किसके द्वारा? कविता के द्वारा। कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता। ये एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिए, कबीर ने रहीम से कहा, तो ऊपर कहने का क्या मतलब है? कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता। तो कबीर ने रहीम से कहा, किसका प्रयोग हुआ? से का। मोहन ने कविता से पूछा। स्पष्टीकरण में अगर हम देखें तो यहां से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कबीर ने रहीम को कहा, रहीम से कहा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। यानी जिसके द्वारा, यानी जिस कारणवश हमारा जो क्रिया हमारी पूरी हो रही है उसको हम करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है से और द्वारा, ठीक है। उदाहरण, रहीम गेंद से खेलता है। तो रहीम किससे खेलता है? गेंद से। क्वेश्चन करने पर ये चीजें निकल के आती हैं। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो आदमी चोर को किससे मार रहा है? तो लाठी से मार रहा है ना, तो लाठी के द्वारा उसको मार रहा है। यहां गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक। आपके टेट यूपी टेट एग्जाम में इनसे एक संप्रदान हुआ, अपादान हुआ, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा जो है संप्रदान, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? के लिए। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, तो के लिए आ गया, तो ये कौन सा हो गया? संप्रदान। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, संप्रदान। माँ बच्चे को खिलौना देती है, तो यहां भी क्या हो गया? संप्रदान। स्पष्टीकरण, उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों को, यानी माँ बच्चों को खिलौना देती है। जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो माँ बच्चों को खेलने के लिए खिलौना देती है ना। अगर हम पूरा डिटेल में जाएंगे तो माँ बच्चों को खेलने के लिए खिलौना देती है, तो कहीं कहीं को का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब आप वाक्य को तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संप्रदान कारक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान। यहां पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई चीज किसी से अलग हो रही है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु को का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो बस अलगाव, आप इतना ही याद रखिए। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है। करण में भी से था, इसमें भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना। यानी करण कारक को अगर मैं और साधारण करूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो कर्ण क्या हो गया? इसमें तीर हो गया भैया। राम ने रावण को किससे मारा? तीर से मारा, है ना। तो ये कर्ण कारक हो गया। उदाहरण समझते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो गई भैया? अलग हो गई, है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। राहुल छत से गिरता है, तो राहुल क्या हुआ? छत से गिर गया, यानी छत से अलग हो गया। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, छत से, ये सब क्या है? अपादान कारक है, यानी अलग हो गए। नेक्स्ट जो आता है हमारा संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, यानी कि जहां पर संबंध की बात हो वहां संबंध कारक होता है। वाक्य बस सिर्फ आप शब्द को पकड़िए कि संबंध, तो भैया संबंध होगा, वहीं संबंध कारक होगा। तो इसकी मुख्य पहचान जो है वो है का, की, के। और भी होते हैं, जैसे आप लिखना चाहो तो रा, री और रे, ये भी होते हैं इसी के। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो राहुल की किताब मेज पर है, तो किताब किसकी? किताब राहुल की। सुनीता का घर दूर है,
किसका घर भैया? सुनीता का। कहाँ है? दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों का। और ऐसी वीडियो के लिए अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अधिकरण कारक नेक्स्ट है हमारा। अधिकरण कारक यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्रिया के आधार का बोध हो। इसकी मुख्य पहचान में मैं और पर होती है। ठीक है, जहाँ पर मैं और पर आ जाए तो घर पर माँ है, घर पर माँ है। घोंसले में चिड़िया है। ठीक है, मैं सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। स्पष्टीकरण करण यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण है। तो यहाँ क्या है? हमारा अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबोधन, जो इस टॉपिक का लास्ट है। तो संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता। लेकिन इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है भैया? विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा। कौन सा चिन्ह लगा होगा? विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा। जैसे लड़के, राम, तो जैसे बोलते ना हे प्रभु, तो हे, इस तरीके से यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग दिख जाए वहाँ आप आंख मीचकर डायरेक्ट संबोधन कारक से रिलेट कर दीजिए। ठीक है, ये जो हमारे 8 के 8 थे जिनके बारे में मैंने व्याख्यात रूप में चर्चा की है, अब इनको थोड़ा एक बार डायरेक्ट यहाँ से रिवीजन करते हैं। इसका याद करने का तरीका है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे इत्यादि करके इसको आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे कर्ता तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, कर्म तो राम ने रावण को मारा। ठीक है, कर्ण राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके में जो लोग बना देते हैं 5-5 मिनट की वीडियो, तो उससे भी भला होता है लोगों का, और जो व्याख्यात रूप में समझ लेता है तो वो और ज़्यादा बढ़िया है। जरूरी नहीं है कि आपसे एकदम इजी तरीके से पूछ ले। अगर आप किसी चीज़ का बेस समझ जाएंगे तो शायद ही आपके हाथ से कोई क्वेश्चन गलत हो, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें